बढ़ते आगे आज की एक और बड़ी खबर पर बात करेंगे इस समय के राजनीतिक मौसम की, जो कि बागियों का मौसम नजर आता है। अब ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी में टूट है। जो टीएमसी से शुरू हुई उसके बाद उद्धव गुट पर आ गई और आज समाजवादी पार्टी के अंदर भी टूट की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब जरा मैं आपको बताती हूं, टीएमसी में 28 में से 20 सांसदों की बगावत हुई। 3 तस्वीरों पर जरा ध्यान दीजिए। टीएमसी में बगावत हुई है, आप जानते हैं, जिसको लेकर स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को 19 जून तक का समय दिया था, जिससे वो पार्टी का भी पक्ष जान सके। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के सांसद बागी हो गए। अब कहा जा रहा है 9 में से 6 सांसद पार्टी छोड़ देंगे, उद्धव का साथ छोड़ देंगे। और वहीं तीसरी तस्वीर, जिसके बारे में कल तक कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर के एक बयान से वो चर्चा शुरू हो गई है कि क्या समाजवादी पार्टी में भी एक बड़ी टूट होने वाली है। क्या सपा के अंदर सांसद साथ छोड़ सकते हैं? सपा के अभी 37 सांसद हैं और क्या इनमें से 25 सांसद साथ छोड़ देंगे? यह आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है। ये केशव प्रसाद मौर्य के बयान से ज्यादा बड़ी हो गई। पहले ओम प्रकाश राजभर और उसके बाद केपी मौर्य। बंगाल महाराष्ट्र के बाद यूपी में बगावत हो गई, इस पर सियासत हो गई। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा में टूट का दावा किया। आने वाले सपा में सपा को बड़ा झटका लग सकता है। पूरी समाजवादी पार्टी भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। राम गोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है। अब ये टूट महाराष्ट्र और बंगाल से भी बड़ी होगी, ये राजभर कह रहे हैं। सवाल है कि क्या अखिलेश के सांसद भी पार्टी छोड़ेंगे? ओम प्रकाश राजभर के दावे पर अखिलेश यादव क्या बोले? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से काम करती है ये बयान दिया। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव देख चुकी है, बीजेपी से लड़ना है तो बहादुर लोगों की टीम चाहिए और जो डर जाएगा वो चला जाएगा। तो क्या वो ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो डर गए? अखिलेश यादव इसी बयान से कई बड़े संकेत दे रहे हैं। क्या कोई सपा सांसद डर के पार्टी छोड़ने वाला है? क्या टीएमसी और उद्धव गुट के बाद सपा में टूट होगी? ये बड़ी बात है। सुनिए ओम प्रकाश राजभर ने क्या दावा किया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कैसे पलटवार किया। राजभर जो बोलता है सीना ठोक के बोलता है और सही बोलता है। देखिए राम गोपाल जी सूची बनाए और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को चिट्ठी दिए और देखा दोनों लोगों को मुस्कुराहट है। जहां दो दिलों की मुलाकात हो, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी है ना। तो उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हम लोगों का जान बचा रहे, हम लोग तैयार हैं, ये नेता हैं सांसद, इनसे संपर्क कर लीजिए, ये सब लोग आपके साथ आने को तैयार है। आप देखिएगा ना, थोड़े दिन इंतजार करिए, ज्यादा दिन नहीं। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा होगा, क्या डर रहा होगा? और लालच दे करके, डरा करके वो कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं और उससे कुछ ही महीनों पहले सपा में बगावत के दावे किए जा रहे हैं। यूपी में इससे सियासी पारा है। ये जिसका दाना उसका गाना, मंत्री परिषद नहीं पहुंच गया। टीएमसी और शिवसेना यूबीटी के बाद अब अचानक समाजवादी पार्टी में टूट को लेकर दावे होने लगे। क्या 2027 से पहले अखिलेश के खिलाफ उनके अपने ही चक्रव्यूह रच रहे हैं? सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। जो पार्टियां टूट रही हैं उनको टूटने से बचाने का काम भाजपा का नहीं है। अगर कोई पार्टी टूट रही है तो उस पार्टी की कमी है। अगर परिवारवाद करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, गुंडागर्दी करोगे तो उनको जो उनके दलों में है उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। क्या वाकई सपा के सांसद बीजेपी के संपर्क में थे?
या फिर टूट का दावा अखिलेश को सियासी तौर पर कमजोर करने के लिए किया जा रहा है? हालांकि बीजेपी तो अभी कह रही है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। समाजवादी पार्टी और इंडियन अलायंस गठबंधन, ये तमाम लोगों के अंदर, आपस में नेताओं के अंदर जो असंतुष्टि की भावना है वो साफ दिख रही है। और इस पूरे एपिसोड में हम एक ही लाइन कह सकते हैं कि इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जनता, मतदाता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद को सम्मान नहीं मिलता है, वो भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि लोगों का आकर्षण है भारतीय जनता पार्टी। हमारे नेतृत्व पर लोगों का भरोसा है, जनता का भरोसा है। आज समाजवादी पार्टी के साथ कौन रहना चाहता है? सब जानते हैं कि जब सत्ता आएगी तब आप सबको दूर कर देंगे, जब सत्ता से बाहर रहेंगे तो कहेंगे सब साथ आ जाइए। तो दोहरा व्यवहार, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। इन बयानों पर गौर करें तो ये तय है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बगावत की हवा चल सकती है, क्योंकि अगले साल चुनाव है और सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी में टूट को लेकर खड़ा हो गया है, क्योंकि राजभर तो यहाँ तक का दावा कर रहे हैं कि बागी नेताओं के नाम की चिट्ठी अमित शाह को सौंपी जा चुकी है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं दावे में कोई दम नहीं। बताइए, ओम प्रकाश राजभर की बात को हिंदुस्तान में कोई आदमी सीरियसली लेता है? जी, मैंने पहले भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर तब बोलते हैं जब भी बोलते हैं तो उनकी स्थिति ऐसी होती है कि जब किसी व्यक्ति को वो हो जाता है सन्निपात, तो उसे ये नहीं मालूम होता है कि वो क्या कह रहा है, उसका अर्थ क्या है, उसे खुद नहीं मालूम होता है। तो ऐसी बात हमेशा करता है, हमेशा। कोई मतलब नहीं समाजवादी पार्टी के टूटना। सवाल ये कि यूपी की सियासत में अगर बगावत का धुआं उठ रहा है तो आखिर आग लगी कहाँ है? क्योंकि सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। लेकिन राजभर के दावे के बाद पूरी समाजवादी पार्टी उन पर हमलावर जरूर दिख रही है। मैंने बोला था घोसी के लोकसभा चुनाव में कि बकाइटिस की बीमारी है, अब उसका इलाज नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार हम थोड़े हैं। तीनों बाप बेटा बकाइटिस का है को आप लोग 10 रेस ले लेते हो, ये प्रदूषण भी फैलाता है बीमारी। प्रदेश सरकार के एक मंत्री ओम प्रकाश राजभर दोगले हैं और कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। उनकी बात को संज्ञान में मत लिया करिए, उनका कोई सिद्धांत नहीं है। वह केवल मंत्री बने रहने के लिए ही, एसी गाड़ी में घूमने के लिए ही बयान देने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भले ही बगावत के दावों को बौखलाहट बता रहे हो, लेकिन सपा के साथ मिलकर 27 जीतने का सपना देख रही कांग्रेस इस मामले पर चुप है। खुद की पार्टी में एकजुटता की बात कर रही है, लेकिन सपा की गारंटी नहीं ले रही। मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं अपने दल की बात कर सकता हूं, दूसरे की बात नहीं कर सकता। कांग्रेस चट्टान की तरह खड़ी है राहुल गांधी के नेतृत्व में, और मोदी को उखाड़ कर फेंक देंगे इस बार। अब ये तय है कि राजभर ने समाजवादी पार्टी में टूट का दावा कर अखिलेश पर बड़ा धावा बोल दिया है। लेकिन बात 27 की लड़ाई की है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी भी आक्रामक है। और सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस लड़ाई में उतरने से पहले ही अखिलेश कमजोर होने वाले हैं? क्या टीएमसी, शिवसेना, उद्धव गुट के बाद समाजवादी पार्टी भी बगावत के बवंडर में फंसने वाले हैं? अब आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी जो कि चुनाव की तैयारी कर रही है और उसमें ही टूट की बात कही जाए तो सपा के कार्यकर्ता कितने गुस्से में होंगे। अब ओम प्रकाश राजभर के इस दावे पर क्या कह रहे हैं सपा के कार्यकर्ता, जरा वो भी सुन लीजिए। उनसे बड़ा कोई झूठा नहीं है, समझ रहे हैं आप। और आप उनसे पूछ लीजिए कि उनके खुद ही जितने भी एमएलए जीत के आए हैं वो खुद समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, खुद लाल टपकाए घूम रहे हैं समाजवादी पार्टी में आने के लिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। वो तो शाम को कुछ भी पीते हैं, सुबह कुछ भी पीते हैं। वो तो उनको तो हम लोग तो मेढक की तरह देखते हैं, वो तो मेढक हैं एक तरीका से। ओम प्रकाश राजभर को बिल्कुल। ओम प्रकाश राजभर जिनको कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर की बात का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कहें और कहाँ चले।